गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 3 मात्राएं और शब्द का अध्ययन करेंगे। मात्राएं, ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मात्राएं कैसे लगती हैं, उनके चिन्ह कैसे हैं और उसके बाद हम वर्णों से मिलाकर शब्द कैसे बनाते हैं, आज इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मात्राएं और शब्द। ठीक है, व्यंजनों के पूर्ण व सही उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये तो बात आपको पता है कि जो व्यंजन होते हैं, उनका सही उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों के साथ स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते। ठीक है, जो व्यंजन होते हैं उनके साथ जो स्वर होते हैं वो मूल रूप में नहीं होते, वो उनके साथ में होते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह ही लिखे जाते हैं। ठीक है, चिन्ह रूप, जो चिन्ह हम जब मात्राएं लगाते हैं वही उनके चिन्ह व्यंजन के साथ लगते हैं। जैसे यहाँ पर एक पहला चित्र दे रखा है, कोयल लिखा हुआ है उस पर। अब का में जो ओ की मात्रा है वह उसके साथ क्या है? स्वर है, लेकिन किस रूप में है? वह मात्रा के रूप में है, चिन्ह के रूप में है। फिर य है, या में भी आ लगा हुआ है, वह भी क्या है? चिन्ह के रूप में है। ऐसे ला में भी या लगा हुआ है। इसी तरह गाजर में भी जैसे ग में आ लगा हुआ है तो इसका मात्रा चिन्ह हो गया। इसी प्रकार मछली में जो ला है, जो मात्रा लगी हुई है, वह है तो स्वर, लेकिन किस रूप में है? वह मात्रा के रूप में है वह। इसी प्रकार खिलौना शब्द जो है, खा में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो मात्रा रूप में ई है। ल में जो औ की मात्रा लगी हुई है वह किस रूप में है? वह चिन्ह रूप में है। इसी प्रकार ना में आ लगा हुआ है। ठीक है, आस्वर है, लेकिन किस रूप में है? वह चिन्ह की मात्रा चिन्ह के रूप में है। तो समझ में आया? चित्रों के नीचे लिखे शब्दों से व्यंजनों को तो तुम पहचानते ही हो। इन व्यंजनों के साथ कुछ चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे कोयल में का के साथ ओ का चिन्ह लगा है, मैंने अभी बताया था ना, वही चीज है। इसी प्रकार सभी चित्रों के नीचे जो शब्द लिखे हैं उसमें कोई ना कोई चिन्ह लगा हुआ है। इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। हम व्यंजनों के साथ स्वर नहीं लिखते, स्वरों की मात्राएं लिखते हैं। ठीक है, व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। इस परिभाषा को बच्चों आपको याद करना है। आगे सभी स्वरों की मात्राएं दी गई हैं, उनको ध्यान से देखिए। मात्राएं आप बच्चों बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अभी आप 3rd क्लास में हो, आपने जब से एडमिशन स्कूल में लिया होगा तब से ही हम सभी ने मात्राओं का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। अब सबसे पहले स्वर दे रखे हैं कि स्वर कौन कौन से हैं, फिर उनका मात्रा रूप दे रखा है कि मात्राएं उनकी किस प्रकार लगती हैं, फिर व्यंजन और स्वर किस प्रकार से मिलकर बनते हैं, फिर व्यंजन तथा स्वर की मात्रा किस प्रकार एक साथ लगती है, फिर स्वर के साथ व्यंजन का मेल किस प्रकार हम करते हैं और फिर किस प्रकार हम उनसे शब्द बनाते हैं। इस चार्ट को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब है रा के साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है, र प्लस ऊ। ठीक है, तो रा में जो लगा हुआ उसको देखो किस प्रकार लगी हुई है, तो बना रुई। ऐसे रा प्लस बड़ा ऊ, तो उसमें बड़ा ऊ कैसे लगेगा और छोटा ऊ कैसे लगेगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो इस अंतर को आप समझ लीजिएगा। फिर है ह के साथ री की मात्रा इस प्रकार लगती है। अब हृदय जो शब्द है, हम उसमें री लगा हुआ होता है नीचे, हम पढ़ते हैं ना हृदय। तो जो हा होता है उसके अंदर आधा है, ठीक है, ह्रस्व है, और उसमें री शब्द लगा हुआ है तो हृदय बोलते हैं हम उसको, हृदय। ठीक है, ह का साउंड थोड़ा सा आता है। आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। जो अ होता है यानी कि जो लघु अ यानी कि छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब पढ़ेंगे हम शब्द, जैसे ही, र और ना। क्या शब्द बना? हिरन। ये क्या है? एक जानवर का नाम है। से रहेन, रहेन इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसा आपने ऊपर देखा, हिरन एक जानवर का नाम होता है। ठीक है, देखा ना आपने कि हिरन क्या है? एक जानवर का नाम है, परंतु रहेन का अर्थ कुछ नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, क्या होता है शब्द? ऐसा वर्णों का मेल
जो कैसा हो, सार्थक हो, सही हो, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। इस प्रकार परिभाषा हम इसकी क्या पढ़ेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मात्राओं को एक बार, जो मात्रा को जो चार्ट है उसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य, सचिन प्लस स्कूल प्लस जा प्लस रहा प्लस है। सचिन स्कूल जा रहा है, ये तो एक सटीक वाक्य हो गया। लेकिन अब है, रहा, स्कूल, जा, सचिन, ये उल्टा पुल्टा हो रखा है इसके अंदर। तो जब इसको मिला के लिखेंगे तो है, रहा, स्कूल, जा, सचिन। लेकिन ये सही वाक्य नहीं है। सही वाक्य क्या है, सचिन स्कूल जा रहा है। आपने देखा ऊपर के वाक्य में शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, इसलिए यह वाक्य सही है। परंतु नीचे के वाक्य में शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखा गया है, इसलिए यह वाक्य सही नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सही क्रम से ही वाक्य बनते हैं। परिभाषा, शब्दों के सही क्रम को हम वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका पाठ ये यहीं समाप्त हो जाता है। हमने इसमें पढ़ा, वर्ण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़े थे मात्राएं और शब्द से वाक्य किस प्रकार बनाते हैं। तो एक बार हमने इसमें पाठ में हमने क्या पढ़ा, इसको रिकॉल कर लेते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। स्वर 11 हैं और मात्राएं कितनी है, 10 हैं। ठीक है, 10 क्यों है, क्योंकि जो अ होता है, छोटा जो अ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों के सार्थक योग को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सही क्रम के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आप याद करिएगा। ठीक है, आपका जो वर्क है वह PDF के जरिए आएगा, और उस काम को, जो एक्सरसाइज है उसको आपको बुक में ही करना है, और जो क्वेश्चन और आंसर हैं उसको आपको कॉपी में करना है। हिंदी ग्रामर और हिंदी फर्स्ट की एक ही कॉपी बनानी है। आगे के पार्ट में आपको हिंदी टेक्स्ट कवर करना है, उसके पीछे वाले भाग में आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और अपने वर्क को सुंदर और स्वच्छ लिखना है। तो बच्चों आपका यह पाठ आज यही समाप्त होता है। धन्यवाद।